मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैनफैंग अपने सामने झाओकी और उसके सर्वेंट को देखता है, तो उन्हें देखकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ। तो झाओकी गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो, लेकिन तुम अभी भी बात करने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे हैरानी है कि जब मैं तुम्हारा हड्डियां तोड़ दूंगा तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कहने की हिम्मत होगा। और अपनी सर्वेंट को कहता है कि जाओ जाके उससे अच्छे से मजा चखाओ। तो उसका सर्वेंट कहता है कि यस मास्टर, और वो बड़ी तेजी से चैनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्ला के कहता है कि बच्चे, कोई भी हमारे मास्टर को ऑफेंड करने के बाद वो बच नहीं सका, और वो अपनी ग्रेट पावर किंग कॉन्ग पाम के साथ चैनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो झाओकी हंसते हुए कहता है कि ग्रेट पावर किंग कॉन्ग पाम हमारे जिंगंग सेट की एक यूनिक स्किल है। इस पावरफुल स्किल से सारे दुश्मन को हरा सकता है। तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि तुम इस स्किल से मरने वाले हो। तो चैनफेंग कहता है कि यूनिक स्किल, क्या ये पावर है? तुम बस कुएं में रहने वाले एक मेंढक हो, तुम्हें रियल लाइफ की एक्सपीरियंस लेना चाहिए। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल यूनिक स्किल क्या होता है। तो चैनफेंग अपनी पाम को बड़ी तेजी से घुमाता है और अपनी ग्रेट गोल्डन पाम का सेकंड फॉर्म अकाला पाम से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो चैनफेंग का जो पाम होता है वो उस सर्वेंट की पाम से ज्यादा बड़ा होता है और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो ये देख के झाओकी हैरानी से कहता है कि ये क्या है, ये इतना बड़ा क्यों है। और चैनफेंग के अटैक की वजह से उस सर्वेंट की जो उंगलियां होते हैं वो सारी टूट जाता है और उसके कपड़े भी जगह जगह से फट जाता है। और वो भी हैरानी से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उसने मेरी ग्रेट पावर किंग कॉन्ग पाम को तोड़ डाला। और यहीं पर शायद इस सर्वेंट का मौत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया। तो चैनफेंग कहता है कि तुम्हारा स्किल मेरे राइवल बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो ये देख के झाओकी अपनी घुटनों को बल बैठ जाता है और घबरा के कांपते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, कैसे? तुम इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो? तो चैनफेंग कहता है कि क्या अब तुम डर रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि तुम जानते हो कि तुम मर जाओगे, इसलिए तुम पहले हमें बार बार ऑफेंड कर रहे थे। तो झाओकी डर के मारे पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरा ब्रदर झाओ सनसन है, जिनगन सेक्ट के आउटर सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल। अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। तो ये नाम सुन के सिस्टर हान परेशान हो जाती है और कहती है कि झाओ सनसन, क्या ये इंसान पोस्टेरियर हिबन की 9th लेवल के है? वो डिवाइन डोर रियलम के अंदर कल्टीवेटर के बीच इनविंसिबल है। तो जब झाओकी को समझ आता है कि उसके भाई को ये लोग जानते हैं, तो वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम अब जान गए हो कि मेरे ब्रदर कितना ज्यादा पावरफुल है? और वो उठ के जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि फिर मेरे सामने अपनी घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो और अपनी सीनियर सिस्टर को मेरे साथ भेजो। शायद इससे मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा भी खरोच नहीं आने दूंगा। क्या तुम फाइट में अच्छे नहीं हो? अब तुम क्या कर सकते हो ये तुम्हारे बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। शॉर्ट साइटेड गाय, बट तभी उसका गर्दन घूम जाता है और उसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखते हैं कि चैनफेंग ने उसकी मुंडी घुमा के उसे मार डालता है और कहता है कि ये लोग कभी भी सिचुएशन को बिना देखे क्यों बातें करते हैं। तो ये देख के सिस्टर हान परेशान हो जाती है और कहती है कि चैनफेंग, हमने झाओ सनसन के भाई को मार डाला है, अब हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चैनफेंग बेफिक्र होकर कहता है कि चिंता मत करे सीनियर सिस्टर, वैसे भी मैं फाइट के लिए पोस्टेरियर हिबन की 9th लेवल की कल्टीवेटर को ढूंढ रहा हूँ। तो ये सुन के सिस्टर हान कहती है कि क्या चैनफेंग में पोस्टेरियर हिबन की 9th लेवल की कल्टीवेटर को टक्कर देने की स्ट्रेंथ है? और वो बड़ी ही प्यार से चैनफेंग की तरफ देख के सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना पावरफुल होगा। मैं सच में सेफ फील कर रही हूँ। और वो ब्लश करने लगती है। तो उसे ब्लश करती हुई देखकर चैनफेंग पूछता है कि सीनियर सिस्टर, आप ब्लश क्यों कर रही है? तो इससे सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और हकला के कहती है कि हाँ, असल में मैं शायद बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। और फिर झाओकी की तरफ देख के कहता है कि चलो पहले बैटलफील्ड को क्लीन करते हैं और फिर वापस चलता है। तो चैनफेंग कहता है कि हाँ ठीक है। और वो दोनों ही बड़ी डेविलिश लुक के साथ उसे देखते हुए कहता है कि सिस्टर, सीनियर सिस्टर, मुझे लगता है कि, और वो दोनों ही एक साथ कहता है कि जिनगंग सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल के भाई के पास बहुत सारी चीजें होना चाहिए। फिर हमें जिनगंग सेक्ट के सीन दिखाए जाते हैं। उसके अंदर एक लाइफ टोकन टूट जाता है, तो उसके पास एक आदमी बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और उस लाइफ टोकन की टूटने की आवाज सुन के वो अपने आंखें खोलता है और कहता है कि उसका लाइफ टोकन टूट गया है, किसी ने उस कचरे को मार डाला है। और उस टोकन को उठा के अपने हाथ में लेके कहता है कि ये बुरा नहीं है, वो जिंदा रह के मुझे ह्यूमिलेट कर रहा था, लेकिन वैसे भी वो मेरा भाई था। मुझे तो इससे हैरानी हो रहा है कि मेरे भाई को मारने की हिम्मत किसने की।
और उस लाइफ टोकन के अंदर वो पावर इंसर्ट करता है तो उसे चेनफेंग का इम्प्रिंट दिखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ही हो, बस एक चींटी। और वो वहां पर लाइफ टोकन को फेंक के वहां से जाते हुए कहता है कि बैम्बो माउंटेन वर्ल्ड रिलेट की मैटर को खत्म करने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हमें कियानियोन सेट का सीन दिखाया जाता है। चेनफेंग और सिस्टर हान वहां पर पहुंच गई होती है तो सिस्टर हान कहती है कि चेनफेंग मैं वापस जा रही हूँ, तुम अपने कल्टीवेशन पर हार्ड वर्क करो। तो चेनफेंग कहता है कि ठीक है सिस्टर, और फिर वो अपने पास से सारे सामान को निकालता है जो उसने झाओकी से लिया है और उन्हें देखकर कहता है कि वो जिनगांग सेक्ट के आउटर सेक्ट की नंबर 1 डिसाइपल की भाई होने के लायक है। उसके पास तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और 2 बुक को देख के कहता है कि बाकियों की तुलना में उसके पास 2 येलो ग्रेड की कल्टीवेशन मेथड है, एक गोल्डन बॉडी मेथड है और दूसरा थंडर स्वॉर्ड। ऐसा लगता है कि झाओ सांसन ने उसे ये सब दिया है, बट उसका भाई इतना ज्यादा कचरा है कि मुझे तो लगता है कि उसने इन्हें कभी भी प्रैक्टिस ही नहीं किया। मुझे अभी एक फिजिकल एक्सरसाइज स्किल की जरूरत है, अब से ये मेरा है। और वो उस बुक को अपने पास रखते हुए कहता है कि लेकिन अभी इस कल्टीवेशन मेथड को स्टडी करने का टाइम नहीं है, और अपने पास से उस आयरन के टुकड़े को बाहर निकालता है जो उसने बाजार से उस शॉपकीपर से लिया होता है। तो वो उसे देखकर कहता है कि अब इस ब्लैक आयरन की मैजिक को समझने का टाइम आ गया है जो ड्रैगन ब्लड लाइन से रेजोनेट होता है। बट तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी की एंशिएंट कॉल्ड्रॉन अचानक से बाहर निकल आता है। तो ये देख के चेनफेंग कहता है कि ये ब्लैक आयरन क्या है, कैसे ये ओवरवेलमिंग ड्रैगन ब्लड को फियर्स कैसे बना सकता है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना होगा। और वो वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर सभी लोग खड़ा होता है। उनमें से एक लड़का अपने पास वाले लड़के के पूछता है कि तुम यहाँ आज क्यों हो, क्या तुम यहाँ पर चेनफेंग को देखने के लिए आए हो। तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, मुझे हैरानी है कि इस साल की सबसे सरप्राइज डार्क हॉर्स कितनी दूर तक जा सकता है। तो पहले वाला लड़का कहता है कि अगर वो नेक्स्ट 2 ओपोनेंट को हरा सके तो वो टॉप 10 में होगा। और सब लोग कल तक जहाँ चेनलिंग के नारे लगा रहे होते हैं, आज वो सब लोग चेनफेंग के नारे लगाने लगता है। तभी एक मोटी सी लड़की कहती है कि चेनफेंग मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। तो ये देख के तो बाकियों की होश ही उड़ जाता है। फिर हमें एल्डर का सीन दिखाया जाता है। एक एल्डर अंकल हान के पास आते हुए कहता है कि एल्डर हान, आपका छोटा मार्शल नेफ्यू तो काफी इम्प्रेसिव है। तो एल्डर हान यानी हमारा अंकल हान कहता है कि हाँ, मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। और वो आसमान की तरफ देख के कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो ग्रेट अचीवमेंट को हासिल करे और अपने मास्टर की तरह ही सबको हैरान कर दे। तभी वहां पर कोई आता है और कहता है कि क्या वो ग्रेट अचीवमेंट को हासिल करे और सबको हैरान कर दे। तो ये एल्डर हान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उससे भी आज अपने मास्टर की तरह ही नीचे गिरा दिया जाएगा। तो उन्हें यहाँ पर देख के अंकल हान उसे टीज करते हुए कहता है कि अरे क्या ये एल्डर सन नहीं है जो हमारे फूड और ड्रिंक में चीट करता है। आपने आज मेरे लिए क्या तैयार किया है एल्डर हान। तभी एल्डर सन उनकी तरफ कुछ फेंकते हुए कहता है कि एल्डर हान, मैं इस ऑटम वाटर स्वॉर्ड को बेट के तौर पे यूज कर रहा हूँ। चेनफेंग आज जरूर ही हारेगा। तो देखते हैं कि उन्होंने एक स्वॉर्ड को फेंका होता है। ये देख के अंकल हान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एल्डर सन कहता है कि क्या आप मेरे साथ बेट करने की हिम्मत करते हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।